हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एसएसपी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10 के चैप्टर 6 शुरू हुआ है, जिसमें आज का तीसरा क्लास है। आज हम लोग प्रमेय 6.2 लेके आए हैं। आइए हम लोग आज सीखेंगे 6.2 प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कि पानी कितना भी गहरा हो तुम दरिया पर नजर रख। पानी कितना भी गहरा हो तुम दरिया पर नजर रख। किनारा मिले ना मिले बस तैरने का हुनर रख। किनारा मिले ना मिले बस तैरने का हुनर रख। आप इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने कल के क्लास में बताया था कि कभी भी थ्योरम को पढ़ के आकृति को बनाने का प्रयास कीजिएगा। थ्योरम क्या कर रहा है, यदि किसी एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। आइए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम मैंने दिया ABC, और एक कह रहा है कि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। दो भुजा को एक रेखा आती है जो एक अनुपात में काट देती है। मान लीजिए यह D है और यह E है, यानी जितना AD होगा उतना ही AD अनुपात DB होगा, यही अनुपात EC होगा। साथ ही चलिए हम लोग इसमें दिया है वही चीज लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AB एवं AC को बिंदु क्रमशः D एवं E पर इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि AD बटा TB बराबर AE बटा EC होता है। बात समझ गए होंगे। यानी दिया है त्रिभुज ABC में AB और AC को बिंदु क्रमशः D और E इस प्रकार काटती है कि AD बटा DB और AE बटा EC। और एक रचना भी हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? रचना। और सिद्ध क्या करना है, इसको देख लीजिए। साबित करना है, साबित करना है D समानांतर BC। साबित क्या करना है? D समानांतर BC। एक छोटा सा रचना हम लोग करते हैं, देखिएगा। या हम लोग यहाँ एक लेते हैं M, यानी हम लोग DM समानांतर BC मानते हैं। क्या करते हैं? माना कि, ध्यान से देखिएगा, DM समानांतर BC हम लोग मान लेंगे। प्रमाण में आइएगा, प्रमाण में ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है AD समानांतर DB और AE समानांतर EC। चूंकि DM समानांतर BC या रचना से है, रचना से, तो जब भी हम लोग पढ़े हैं, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब D समानांतर BC दिया होगा तो थेल्स प्रमेय से हम लोग साबित किए AD बटा DB और AE बटा EC। उसी प्रकार जब DM समानांतर BC है तो क्या हो जाएगा प्रमेय से? AD बटा DB बराबर AM बटा MC। AM बटा MC। चलिए वेरी गुड। यानी D बटा DB और AM बटा MC, यह हो गया समीकरण 1। इसको मान लीजिए।
और इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको ध्यान देना योग्य बात है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया हुआ है, AD बटा DE बराबर AM बटा MC दिया हुआ है। तो सब यह आया है रचना से। तो समीकरण 1 और 2 से मिलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, AD बटा DB क्या हो जाएगा, दोनों खत्म, बचेगा AE बटा EC और AM बटा MC। तो AE बटा EC बराबर AM बटा MC। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, AE बटा EC और AM बटा MC, इससे हम लिख सकते हैं यहीं पे AE बराबर AM, AE बराबर क्या लिख सकते हैं, AM। अब यहाँ देखिएगा AE बराबर AM, तो यानी यह दोनों आपस में बराबर है, तो एक तरह से कह सकते हैं AE संपाती AM है, एक तरह से AE संपाती क्या है, AM है। तो जब यह बराबर होगा, जब AE संपाती AM होगा, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु E बराबर M हो जाएगा। क्या होगा, E बराबर M होगा। तो उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह EM दोनों एक ही जैसा हो गया, तो जिस प्रकार DM और DE भी क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। यानी यहाँ DM समानांतर है BC के, है कि नहीं, DM समानांतर BC के है। तो जब हम लोग D और M, तो D समानांतर BC हम लोग को सिद्ध करना था, क्या करना था, D समानांतर BC। तो ध्यान दीजिएगा M जो है E के बराबर है, M जो है क्या है, E के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समपाती है, AE और AM समपाती हो गया, क्योंकि AE और AM दोनों जब एक रहते हैं बराबर है, अब बराबर है तो M बिंदु E के बराबर है, यानी M और E दोनों क्या है, एक ही जैसा है। तो एक जैसा है तो हम M बराबर E लिख दिए। अब बताइए जहाँ यह M है, कहाँ यह M को ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, DE और समानांतर क्या लिख देंगे, BC। तो बहुत शॉर्टकट में, यानी AE बराबर AM हो गया, तो यहाँ E बराबर M लिख सकते हैं, और यहाँ M को हटा के हमने क्या लिख दिया, E। तो D समानांतर BC, यही ना प्रूव करना था हम लोग को, प्रूव हो गया। इस प्रमेय को थेल्स के विलोम कहते हैं, थेल्स का विलोम प्रमेय कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि यह 6.2 प्रमेय है, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, दिया है लिख देंगे, AD बटा DB AE बटा EC समीकरण 1 मान लेंगे, साबित करना है D समानांतर BC, रचना से DM समानांतर BC हमने मान लिया, DM समानांतर BC जब रचना है तो AD बटा DB AM बटा MC हो जाएगा। समीकरण 1 2 से AD बटा DB AD बटा DB खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, AE बटा EC और AM बटा MC। तो यहाँ ध्यान देंगे AE बराबर AM किए हैं, तो हमने देखा कि E और M दोनों संपाती, यानी AM और AE दोनों संपाती हो जा रहा है, समान हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो M और E दोनों एक ही जैसा है, इसलिए E और M एक जैसा लिख दिए, बराबर लिख दिए। तो यहाँ DM समानांतर BC यह रचना से है, एक और चीज से है, रचना से है, तो हम लोग DM M और E बराबर है, तो M की जगह E लिख दिए, तो DE बराबर BC। प्रूफ, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या यह साबित हो गया। दोस्तों SSP पाठशाला जो है यह YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को बजाएंगे, ताकि डेली हम लोग ऐसी वीडियो लेके आएंगे और आपका 6.3 चाहे अगले क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।